प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में भक्ति धारण करनी चाहिए। ठाकुर जी भक्ति का नाता मानते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तां गुरुहितम्। इस संसार में 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया है। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, और तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम जो है वो है संन्यास्त आश्रम। तो व्यक्ति को समय समय के अनुसार, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जीवन का निर्वाह करना चाहिए। वो निर्वहन कैसे करे, तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जीव को, व्यक्ति को 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 16 से 20 वर्ष तक। तदुपरांत गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। और उसके बाद जब 50 वर्ष का व्यक्ति हो जाए तो वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तब नंबर आता है सबसे बाद में है संन्यास्त आश्रम का, और वो भी आश्रम जब बताया है जब माता जी और धर्मपत्नी की आज्ञा हो जाए। संन्यास्त आश्रम ऐसे नहीं है। अब बताया 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब है हर प्रकार का ब्रह्मचर्य, वाणी का, दृष्टि का, मन साकर्मणा वाचा, सब। बीस वर्ष तक व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज यहां तो उल्टा होता है। होता उल्टा है। एक बहुत सुंदर भाव है, 1 पे बिंदी 10, आप बोलोगे 10, लेकिन जब पहले पढ़ाते थे ना गिनती 1 2 3 4 5, तो 1 पे बिंदी 10, तब फड़के नस नस। 10 वर्ष का बालक महाराज कभी इधर जावे कभी उधर जावे, कहां गया बोले बस यही था। और 2 पे बिंदी 20, और ऊपर को हो गया शीश। अब तो अपने सामने समझता नहीं वो किसी को। मेरे समान कौन है व्यक्ति? मैं बलशाली, मैं सामर्थ्यवान, मैं बलवान, मैं रूपवान, मैं धनवान। 2 पे बिंदी 20, ऊपर को हो गया शीश। और 3 पे बिंदी 30, और आमन लागी रीस। 30 वर्ष का होते ही तो क्रोध आने लग गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, उन पर ही क्रोध करता है, भूल जाता है मैंने भी तो बचपन में शरारत की थी, भूल गया। 30 वर्ष के होते ही क्रोध आ गया, ऐसा करो, नहीं वैसा करो, सुना नहीं हमने कैसे बोला। और 4 पे बिंदी 40, गले में कंठी घालीस। 40 वर्ष का हो गया तो गले में कंठा पड़ गया। बेटा बड़ा हो के आ रहा है, देखो पत्री दिखाओ, इसके लिए कोई बेटी देखो ना, बेटी बड़ी हो गई तो उसके लिए वर देखो ना, देखो जाकर। अब तो उसी बंधन में पड़ गया है। और 5 पे बिंदी 50, और घर के छोड़ी आस। 50 वर्ष के हो गए तो बच्चे बड़े हो गए, नहीं ऐसा करो, ऐसा करो। अब मन में इच्छा नहीं तो भाई, अगर बच्चे बोल गए और बच्चे बोले सो बोले, बच्चों की मम्मी भी बोल गई तो फिर मानना ही पड़ेगा। क्या करना है? अब हमने सोचा जरूर कुछ, लेकिन अब तो मानना पड़ेगा भाई। और 6 पे बिंदी 60, और बुद्धि हो गई नाक।
60 वर्ष के हो गए, सठिया गए भाई। बोलते हैं, बोले बहुत ज्यादा बोलते हैं, कितने बड़े बूढ़े हो गए लेकिन बहुत बोलते हैं, मानते नहीं। और 7 पे बिंदी 70 उलट गए नक्षत्र। जो कहते थे उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता हूं मैं, अब तो पास में ही नहीं दिखाई पड़ता। चश्मे ने भी जवाब दे दिया, ऐसे ऐसे देखे कौन है, छोरा के छोरी, डिकरा के डिकरी, मालूम ही नहीं पड़ता। और 8 पे बिंदी 80 घर के देखें कदमर से। 80 वर्ष के होते ही तो घर वाले कहते हैं कि बड़े हाथ पैर नहीं चलते, वो जीभ भी बोलता है, बस उठा ले परमात्मा। और 9 पे बिंदी 90 है, अब बोले कब्बे कब्बे। मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं महाराज। शास्त्र कहते हैं भाई भजन करो भजन करो भजन करो, लेकिन नहीं करते। 90 वर्ष के हो गए, मुख में एक भी दांत नहीं, लेकिन माता जी क्या कर रहे हैं, बोले गाठिया पापड़ खा रहे हैं, मीट मीट के महाराज। दशहरा पे बनता है ना आपके गुजरात में, जलेबी और गाठिया पापड़ा। अब मुंह में चलता नहीं, मुंह पोपला हो गया, लेकिन महाराज स्वाद नहीं गया। और 1 पे बिंदी 2 और मूड पकड़ के रो। 100 वर्ष के बाद तो भाई अगर नहीं मरता तो तू रोएगा, और मर गए तो घर वाले रोएंगे। इसीलिए भाई शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्यात दिव्य ग्रंथ, यदि इसकी मर्यादा के अनुसार अगर व्यक्ति, उसको कष्ट नहीं हो सकता कभी। लेकिन बस इस कथा को जीवन में उतारोगे तो कल्याण है। ये नहीं कथा में से उठे और महाराज कथा में से उठे। एक शायर हुए, उन्होंने लिखा है, वो इस्लाम धर्म के मानने वाले, उन्होंने लिखा, हुई फजर और चूल्हे पे नजर। सुबह हो गई, नाश्ता क्या बनता है, नाश्ता क्या बनेगा, अब भोजन में क्या है, कथा हुई, महाराज आरती भी जल्दी जल्दी करो और सीधे भोजन पे चलो, नहीं फिर भोजन नहीं मिलेगा। कौन नीचे उतरती थी स्टेडियम, जल्दी करके चलो। बस सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि में सोए तो फिर सुबह क्या बनना, कैसे बनना, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, अन्यत्र अन्यत्र बहुत सारी बातें हैं। ये मनुष्य जन्म हमको केवल खाने पीने ऐश के लिए नहीं हुआ। ये परमात्मा श्री कृष्ण प्रभु की कृपा से ये जो मनुष्य जन्म मिला है, धर्म करो, कर्म करो, परोपकार करो, लेकिन सब चीज निर्भर करती है पात्रता पर। ध्यान देना, जो भी कुछ करना है पात्रता। यदि आपका पात्र नीचे से टूटा हुआ है और आपने यदि उसमें जल डाला तो उसमें बचेगा ही नहीं। तो पात्रता की भी आवश्यकता है। प्रत्येक जीव को 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तदुपरांत गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जाए और 50 वर्ष तक गृहस्थ धर्म का पालन करे, तदुपरांत वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करे। वानप्रस्थी जीवन का मतलब जानते हैं? आपको गिनती सिखाई अभी ने? 50 के बाद गिनती क्या प्रारंभ होती है बताइए? 51, 52, चलो वन भाई, वन की ओर चलो बोलती है। लेकिन जीव फिर भी नहीं मानता। तो फिर 70 के बाद कौन सी गिनती आती है? 71, 72, 73, तर। अरे अब तो तर ले भाई, कब तरेगा? लेकिन नहीं मानता। करना है भजन, कर लेंगे, अभी क्या है। 80 के बाद गिनती कौन सी होती है शुरू? 81, 80, मौत सबके पास आसी, एक दिन सबके साथ होगा।
इसीलिए उससे पूर्व में कर लो जो करना है, चलते हाथ पैर, बस वही अपना है। और फिर वानप्रस्थी जीवन का मतलब क्या होता है? वन में चले जाएं, वही वानप्रस्थी जीवन है। किसी ने कहा वानप्रस्थी जीवन का मतलब है वन में जाकर निवास करो, लेकिन महाराज आज के समय में वन कहां चले गए? सब समाप्त हो गए। वन के जीव तो आते हैं शहरों में लौटकर, क्योंकि वन तो छोड़े ही नहीं किसी ने। समाप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे और समाप्त हो जाएंगे। जो हरित माँ हमको दिखाई पड़ती थी दूर दूर तक, वृक्षों का आनंद, वो हरियाली भी, जो भारतवर्ष की बहुत बड़ी पहचान थी, वो गुम हो गई, कहीं खो गई। बड़े बड़े व्यस्त शहरों में महाराज देखिए कितना प्रदूषण होता है, जिसमें श्वास लेना भी दूभर हो जाए। वानप्रस्थी जीवन का तात्पर्य होता है कि घर में रहकर ही वनवासी जीवन व्यतीत करें। और बताएं वानप्रस्थी का मतलब क्या है? वानप्रस्थी का मतलब यही है जो आप लोग कर रहे हो। क्या है? बोले महाराज अब तो अब रिटायरमेंट पे आ गया, तो क्या करेंगे? बोले अब तो सोचा है साल की साल वृंदावन में आएंगे, कभी हरिद्वार में जाएंगे, कभी बद्रीनाथ जाएंगे, कभी द्वारिकानाथ जाएंगे, कभी रामेश्वर धाम जाएंगे, कभी कहीं। अगर ठाकुर कृपा करे, यही वानप्रस्थी जीवन का मतलब सार्थकता है। तात्पर्य उसका यही नहीं है कभी घर में रहें, कभी श्रीधाम वृंदावन में रहें, कभी कहीं। हम घर में रहें लेकिन घर हम में ना रहे, ये होना चाहिए। और ठाकुर जो मिलते हैं परमात्मा श्री कृष्ण, वो भाव से मिलते हैं। बाकी वाही आडंबर दिखावा कुछ उनको पसंद नहीं, केवल वो हमारे भाव को देखते हैं। तो परीक्षित ने पूछा, भगवान कि आपने जो 4 प्रकार के आश्रमों को बताया है, इनमें से श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? श्रेष्ठ कौन सा आश्रम है? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित धन्यां गृहस्थाश्रमः, धन्यात धन्य जो आश्रम है वो गृहस्थ है। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ आश्रम दूसरा नहीं कोई। अब क्यों नहीं है उसकी वजह भी जान लीजिए। जितने भी आश्रम चलते हैं, दिखाई पड़ते हैं आपको, किससे चलते हैं बताएं? हैं? आपने देखे होंगे बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, इनके जो चलते हैं कहां से चलते हैं? गृहस्थियों से। सबका उद्गम कहां से? सन्यासी अगर कोई बनते हैं तो कहां से आते हैं? वो गृहस्थ से। मेरे परमात्मा श्री कृष्ण अगर प्रकट होते हैं तो कहां होते हैं? गृहस्थ से। तो गृहस्थ से मेरे गोविंद जितनी जल्दी मिलते उतने और किसी आश्रम में नहीं मिलते, जान लो। गृहस्थ आश्रम से सबसे पहले ठाकुर जी कृपा करते हैं। जो बड़े बड़े यत्न प्रयत्न करने पे योगियों के लिए भी जो गति दुर्लभ हो जाए, वही गति गृहस्थ में रहकर अगर हम बुहारी लगा रहे हैं, और बुहारी लगाते लगाते ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। केवल हम गृहस्थ में जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों को लेते लेते भोजन बनाते हैं, तो बस उस भोजन को बनाते बनाते गोविंद का नाम ले लो तो कल्याण हो जाता है। घर की गृहिणी यदि अपने हाथ से सुबह प्रातः काल अगर ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का कचरा यदि बाहर निकालेगी, तो निश्चित जानना कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती उस घर में। स्वयं लक्ष्मी यदि अपने हाथ से बुहारी सेवा करे तो जिस घर की लक्ष्मी साक्षात रसोई में भोजन बनावे, साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है।
पोछा लगा में, कभी कुछ करें, लेकिन वो सब सेवक करते हैं। इसीलिए फिर अस्वस्थ हो गए सब लोग। अब अस्वस्थ हो गए तो जाइए फिर डॉक्टर के पास। तात्पर्य केवल इतना है, गृहस्थ जीवन में केवल थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही ठाकुर मिल सकते हैं। ऐसी ही कथा है गृहस्थ धर्म की, आप सबने सुनी है कर्माबाई की।